नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ईडी के खिलाफ चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरे हरियाणा के कांग्रेसी, रोष मार्च निकाला। प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी वीरवार को फिर से सड़कों पर उतरे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस के मुख्यालय से पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में उत्तर हरियाणा के कांग्रेसियों ने रोष मार्च निकाला तो दिल्ली में दक्षिण हरियाणा के कांग्रेसी प्रदर्शन में शामिल हुए। मंकी पॉक्स को लेकर चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की एडवाइजरी। विदेश से लौटे लोगों के लिए जा रहे रैंडम सैंपल। मंकी पॉक्स वायरस देश में दस्तक दे चुका है। अभी तक 2 केस भी सामने आ चुके हैं और दोनों ही मामले केरल में दर्ज किए गए। पहला मामला 13 जुलाई को केरल के कुन्नूर पहुंचे 31 साल के व्यक्ति में पाया गया, जबकि दूसरा मामला 14 जुलाई को यूएई से केरल पहुंचे 35 साल के शख्स में संक्रमण की पुष्टि हुई। हरियाणा के किसानों को सौगात। मक्का व दलहन फसलों की खेती करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात दी है। अब उनको मक्की और दलहन फसलों की खेती करने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राज्य में किसानों को मक्का उगाने पर 2400 रुपए प्रति एकड़ तो दलहन फसलों के लिए 3600 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। खाद्य तेलों की कीमतों में आई 10% तक की गिरावट, जानिए इसकी वजह। प्रमुख खाद्य तेलों के आयात और निर्यात में संतुलन बनाए जाने से थोक कीमत में 10% तक गिरावट आई। अभी खुदरा बाजार में ये गिरावट 8.84% है। इसमें भी केंद्र सरकार शीघ्र संतुलन बनाए जाने का दावा कर रही है। हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले। मॉनसून सत्र 8 अगस्त से। पुलिस में भर्ती होंगे 2000 एसपीओ। हरियाणा कैबिनेट की वीरवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। विधानसभा का मॉनसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होगा। मॉनसून सत्र के लिए जल्द ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अनुशंसा भेज दी जाएगी। चार्ज करने के बाद जेब में रखा मोबाइल कुछ देर बाद अचानक फटा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मोबाइल को चार्ज करने के बाद एक युवक ने फोन को जेब में रख लिया। कुछ समय बाद ही फोन जेब में फट गया। इससे उसका पैर जल गया। परिजनों ने युवक को उपचार के लिए बल्लभगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून। 23 जुलाई तक अच्छी बारिश के आसार। हरियाणा के हिसार में मानसून चरम रेखा के उत्तर में होते ही मानसून प्रदेश भर में सक्रिय हो गया। बुधवार को ज्यादातर जिलों में बारिश संबंधी गतिविधियां दर्ज की गई हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट 2017 में नियुक्त 1259 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति अवैध, बर्खास्त करने का आदेश। 2012 के 8760 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में अंतिम तिथि के बाद आवेदन कर नियुक्ति पाने वाले 1259 जेबीटी शिक्षकों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने 2017 में नियुक्त इन जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए 3 माह में नोटिस देकर बर्खास्त करने का आदेश दिया है। पत्नी से फोन पर कहा, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, सही सलामत जल्द लौटूंगा। डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या से गम और गुस्से का माहौल है। डीएसपी के शहीद होने से परिवार के सदस्यों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। न्यू डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या से उनकी पत्नी कौशल्या काफी व्यथित हैं। उन्होंने अपने पति की बहादुरी बताते हुए अपना दर्द बयां किया। उनकी पत्नी ने बताया कि एक दिन पहले ही उनसे फोन पर मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, सही सलामत जल्दी लौटूंगा। कौशल्या देवी ने बिलखते हुए कहा कि हमारा तो सब कुछ चला गया। पैतरा गांव में हुआ डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई का अंतिम संस्कार। बरसात के कारण हुई देरी। शहीद डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई का गुरुवार दोपहर बाद करीब 2:45 बजे उनके पैतृक गांव सारंगपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारी बारिश के कारण अंतिम संस्कार करीब 4 घंटे देरी से हुआ। शराब पीने के बाद झगड़े में साथी मजदूर की ईंट मारकर हत्या। खरखौदा में हुई वारदात। सोनीपत के खरखौदा में बाईपास पर खांडा व रोहतक मार्ग के बीच खेत में बने कमरे के बरामदे में गुरुवार मजदूर के सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। डीएसपी की हत्या और अवैध खनन की न्यायिक जांच करवाएगी हरियाणा सरकार। अनिल विज ने दी जानकारी। हरियाणा सरकार ने मेवात में खनन माफिया द्वारा डीएसपी की हत्या और उस क्षेत्र में अवैध खनन की अन्य सभी परिस्थितियों की न्यायिक जांच करने का फैसला लिया है।
31 जुलाई को हरियाणा में चक्का जाम का ऐलान, केंद्र सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के बुधवार को गुरुद्वारा साहब डेरा कार सेवा करनाल महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मोर्चा के नेता जोगेंद्र सिंह उग्राहा, योगेंद्र यादव, जोगिंदर नैन, कामरेड इंद्रजीत सिंह, रतनमान आदि ने हिस्सा लिया। 10वीं की थमा दी फर्जी मार्कशीट, 12वीं कक्षा में पहुंचने पर शिक्षा बोर्ड ने खोला राज। 10वीं कक्षा की 2 परीक्षाओं में फेल रहे एक छात्र को फर्जी मार्कशीट थमाकर पास दिखाने और उसके सहारे ही 12वीं कक्षा तक पहुंच जाने का मामला सामने आया है। हरियाणा में पति को क्रीम लाने के लिए भेजकर महिला प्रेमी संग फरार। हरियाणा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां के कुरुक्षेत्र में पेहोवा बस स्टैंड में एक विवाहिता अपने पति को बेवकूफ बनाकर फरार हो गई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।